हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की 1000 सीरीज़ में एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नेम है हमारा आज प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम हमारे सेशन में प्रीवियस जो वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है नहीं देखा है तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो का, और जो प्रीवियस वीडियो का जो मेरा टॉपिक का नेम है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्मोन्स। तो देखिए, पिछले वाले क्वेश्चंस का हम एक बार क्वेश्चन का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। RH कारक एक शब्द है, क्लियर, जिसे हम किसके संबंध में सुनते हैं। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी ने इसका आंसर जो है दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रक्तदान। रक्तदान से रिलेटेड ये होता है। और मैंने एक चीज़ और पूछी थी आपसे कि RH कारक जो है वो क्या चीज़ होती है। तो RH कारक एक एंटीजन होता है, और साथ ही साथ ये किस में पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कर्पसल, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, उनमें पाया जाता है। तो RH कारक जो है इससे रिलेटेड है, और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है कुछ ना कुछ यहाँ पर। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप की खोज जो है 1901 में कॉर्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। कॉर्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने की थी, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन विच ईयर 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त SSC, NTPC, ग्रुप डी, DRDO, डिफेंस, MTS, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एग, मीन्स अंडा, सेकेंड वन इज लार्वा, थर्ड वन इज प्यूपा, एंड फोर्थ वन इज इमेगो या फिर इमीगो। क्लियर? तो देखिए, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने लाइफ साइकिल में प्यूपा जब उसकी अवस्था आती है, प्यूपा जब उसका लाइफ साइकिल का एक स्टेप आता है, उसमें वो वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो देखिए, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज मशरूम, सेकेंड वन इज कैंडिडा एल्बिकेंस, थर्ड वन इज यीस्ट, या फिर फोर्थ वन इज राइजोपस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यीस्ट। यीस्ट को जो है वो एल्कोहल उद्योग में कवक के रूप में उपयोग किया जाता है। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो भी अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू तरीके से रख सके। तो देखिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमको फर्स्ट को जो है सेकंड से मिलान करना है। देखिए, कुनैन क्या होता है? कुनैन जो है बेसिकली एक सिंकोना पेड़ से एक औषधि प्राप्त होती है। तो सूची फर्स्ट में जो है औषधियाँ दी हुई हैं, और सूची सेकंड में जो है किस भाग से, पेड़ के किस भाग से जो है प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमारे जो टॉपिक का भी नेम है प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, को लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है ए का हमारा थर्ड होगा, यानी कि छाल से जो है कुनैन हमको प्राप्त होती है। तो देखिए, ऑप्शन में डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि ए के साथ थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अब एक बार देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या है हमारा? डिजिटेलिस। जो डिजिटेलिस होता है वो पौधे की पत्तियों से जो है प्राप्त होता है। ये भी एक तरह की औषधि है, सेम एज रोवॉल्फिया, सी ऑप्शन। रोवॉल्फिया जो है, सी जो है हमारा, उसका हमारा होगा फोर्थ। ये जड़ से प्राप्त होता है, और इसी तरीके से जो हेरोइन होता है ये भी एक औषधि होती है, और ये जो है हमको फल से प्राप्त होती है। क्लियर टू ऑल? तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो गया वो हो गया बी ऑप्शन। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, फॉल्स फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनके ऊपर जो है काफी बार पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, जो फॉल्स फ्रूट होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आपकी तैयारी के बारे में पता लगेगा। तो देखिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, पराग कोश से,
सेकंड वन इज अंडप से, सी जो थर्ड ऑप्शन है वो है अंडाशय, और फोर्थ वन इज बीजांड से। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, जो फॉल्स फ्रूट होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंडाशय से। मीन्स सी ऑप्शन हमारा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक बार समझ लीजिए, फॉल्स फ्रूट होता क्या है बेसिकली, फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग ही जो है भाग लेता है। जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम जो है अंडाशय जो है भाग लेता है। और यदि अंडाशय से ही ओनली एंड ओनली यदि ओवेरी से, अंडाशय मतलब बोला जाता है ओवेरी, और यदि ओवेरी से यदि फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवेरी पार्ट ही भाग ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। क्लियर, ट्रू फ्रूट बोला जाएगा। लेकिन यदि अंडाशय के साथ साथ मीन्स ओवेरी के साथ साथ फल का कोई अदर पार्ट भी यदि भाग ले रहा है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि सेब का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है और जो है किस प्रकार का फ्रूट है। तो देखिए सेब जो होता है वो एक फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। सेब किसकी कैटेगरी में आता है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ सेब का जो भाग खाया जाता है वो होता है थैलेमस, मीन्स पुष्पासन जिसको बोल देते हैं हम। थैलेमस जो पार्ट होता है वो सेब का क्या है, खाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, मोती, मूंगा, लाक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कीट के शरीर का उत्सर्जन जो है वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा मूंगा। क्लियर, मूंगा जो है शरीर का उत्सर्जन होता है कीट के। और ये किस प्रकार का है, कैसे निर्मित होता है, ये जंतु जो है कोरोनियल द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे में डाइकेसियल साइम इनफ्लोरेंसस पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास गाजर, मूली, जैस्मिन या फिर सरसों, और एक ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जैस्मिन। जैस्मिन जो होता है इस पौधे में जो है डाइकेसियल साइम जो है पाया जाता है। क्लियर। और साथ ही साथ यदि चमेली ऑप्शन होता तो चमेली ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरकों में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। देखिए उर्वरकों में नाइट्रोजन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उर्वरकों में हाइड्रोजन भी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और उर्वरकों में फॉस्फोरस भी पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें जो है उर्वरकों में उपस्थित होती हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुपस्थित होता है, तो जो क्लोरीन है वो उर्वरकों में अनुपस्थित रहती है। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का आज का। देखिए क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करके तैयार किया जाता है। तो देखिए जो बोल रहा है वैसे वैसे हम एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कि अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस क्या होती है आपकी, NH3 होती है। अमोनिया गैस क्या होती है, NH3 होती है। क्लियर। साथ ही साथ क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 होता है। इन दोनों को हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यूरिया। क्या बनेगा, यूरिया। देखिए सबसे पहले हमारा जो ये जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NH2COO, साथ ही साथ NH4, इसी के साथ आ जाएगा COO और NH4। क्लियर। अब हमारे पास क्या बना, NH2COO NH4। क्लियर, NH2COO NH4। जब हम इसको अगेन रिएक्ट कराते हैं तो अगेन रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है, हमारे पास यूरिया बन जाता है। यूरिया का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NH2CO NH2, ये जो है यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर। साथ ही साथ हमारे पास कुछ जो है पार्ट में वाटर का मॉलिक्यूल जो है इलेबरेट होता है। क्लियर, एक्सक्रीट होता है इसमें से। तो जो यूरिया होता है वो फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूरिया हो जाएगा। और यूरिया जो होता है हमारा कितने परसेंटेज में पाया जाता है, मीन्स इस यूरिया में जो है नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो नाइट्रोजन का जो पार्ट होता है यूरिया में वो होता है 47%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है और पेपर में अगेन जो है रिपीट भी हो सकता है। क्लियर टू ऑल। तो ये था हमारा इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आप भूल जाएंगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। क्लियर, जिससे कि आपकी नोट्स बना रहे हैं तो आपकी रिवीजन के लिए जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप उसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बीज की बुवाई के समय सामान्यतः निम्न युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। देखिए बीज की जब बुवाई की जाती है, बीज को जब बोया जाता है तो यहाँ पर कौन से उर्वरक को हम यूज़ लेते हैं। देखिए नाइट्रेट यूज़
उस टाइम पे नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा और कैल्शियम भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटाश। पोटाश को जो है यूज लिया जाता है। देखिए बीज की बुवाई के समय जो है पोटाश युक्त उर्वरक का जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो पौधे में स्टार्च, चीनी, वसा और सभी पदार्थों के उत्पादन के लिए जो है पोटाश उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्लियर। इन सभी चीजों को उत्पादित करने के लिए पोटाश उर्वरक जो है आवश्यक होता है। और यदि पोटाश की कमी हो जाती है, इस उर्वरक की कमी हो जाती है यदि, तो क्या हो जाता है, पौधे कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर्बेरियम है। हर्बेरियम काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हर्बेरियम क्या होता है, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, एक उद्यान जहां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, थर्ड वन इज एक केंद्र जहां पर चिकित्सा उपयुक्त पदार्थों का संग्रह किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास, एक केंद्र जहां पर पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। देखिए जो हर्बेरियम होता है वो क्या होता है, जहां पर पादपों के सूखे नमूने का, ये आपको याद रखना है कि पादप के सूखे नमूने का संग्रह जो है वो किया जाता है हर्बेरियम में। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा मांसभक्षी पौधा है। देखिए इनमें से कौन सा मांसभक्षी पौधा होता है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिबिस्कस, सेकंड वन इज बटरवर्ट, थर्ड वन इज पोम्पी, या फिर फोर्थ वन इज मिमोसा। तो देखिए जो मांसभक्षी पौधा होता है वो होता है बटरवर्ट। कौन सा पौधा होता है, बटरवर्ट का पौधा जो है मांसभक्षी पौधा कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है देखिए एक बार, और देखिए बेसिकली जो बटरवर्ट पौधा है ये वहां पर पाया जाता है जहां पर मिट्टी जो है नाइट्रोजन में कम होती है, जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। क्लियर। तो देखिए इस अभाव की पूर्ति के लिए जो है बटरवर्ट कीटों का क्या करता है, भक्षण करता है। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको मांसभक्षी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोपोनिक्स इनमें से किससे रिलेटेड है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो होता है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि होना, बिना मिट्टी के जो है पौधे की वृद्धि, और इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए मिट्टी के बिना जो पौधा संवर्धित हो रहा है तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सॉइलनेस कल्चर, मींस बिना मिट्टी के। क्लियर, सॉइलनेस कल्चर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मिट्टी के बिना ही पौधे की वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहद का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। तो देखिए शहद का जो मुख्य घटक होता है वो आपका होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर, जो कि शहद का एक मुख्य घटक जो है माना जाता है, फ्रुक्टोज। अब देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सुक्रोज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, सुक्रोज के बारे में बताया था कि सुक्रोज जो है किस किस से मिलकर बना होता है। तो याद रखने का तरीका भी बताया था, जीएफ याद रख लीजिए आप, जीएफ। क्लियर, जीएफ क्या होता है, जी मीन्स ग्लूकोज और एफ मीन्स फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और यदि शहद पूछा जाए तो शहद में जो है फ्रुक्टोज का पार्ट जो है पाया जाता है, फ्रुक्टोज जो है मुख्य इसका घटक माना जाता है। क्लियर टू ऑल। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया यहाँ पर फ्रुक्टोज। क्लियर। और कुछ पार्ट में ग्लूकोज भी पाया जाता है शहद में, लेकिन यहाँ पर सुक्रोज अवेलेबल था तो हमने सुक्रोज को जो है पिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ। देखिए अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, प्यूपिल, रेटिना, कोरोइड या फिर कॉर्निया। तो पीछे का जो पृष्ठ है उसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल, मीन्स रेटिना बोला जाता है। क्लियर, पीछे का यदि पृष्ठ बोला जाएगा तो क्या आंसर करेंगे हम, रेटिना करेंगे। कई बार दृष्टिपटल भी लिखाते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए आंख का जो अंदरूनी पीछे का पृष्ठ है उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छेद होता है। अभी आइरिस क्या चीज़ है, मैंने बताया था कि जहाँ पर भी आंख में आने वाले प्रकाश को जो है कंट्रोल किया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, आइरिस होता है। क्लियर। अब देखिए आइरिस में क्या होता है, एक होल होता है और उसी को क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है, मीन्स पुतली बोला जाता है आंख की। क्लियर। ऐसे ही रेटिना के नीचे, देखिए रेटिना मैंने आपको बता दिया कि आंख के पीछे का जो है पृष्ठ, उसी को हमने क्या बोला, रेटिना बोला। नेक्स्ट है हमारे पास, रेटिना के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। क्लियर, रेटिना के नीचे की तरफ। और सेम एज रेटिना के सामने का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोह आवश्यक है, किसमें आवश्यक होता है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की फॉर्मेशन में, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में, शरीर के ऊतकों में मीन्स टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंचाने में, या फिर
सभी में। तो देखिए लो जो हमारा आयरन होता है वो सब जगह काम आता है। क्लियर। देखिए हीमोग्लोबिन और आरबीसी का निर्माण भी जो है किया जाता है इसके द्वारा। स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी काम आता है ये, और साथ ही साथ जो है शरीर के ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का भी ये काम करता है। जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किसी एक पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। देखिए अब बीज लाते हैं मीन्स क्या हो गया, जो बीज देंगे, जिनके पास बीज होगा तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा अनावृत बीजी कहलाएगा। क्लियर, अनावृत बीजी, लेकिन उनमें फल नहीं आते हैं। क्लियर, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा चीड़ का वृक्ष। चीड़ का वृक्ष जो होता है उसमें बीज तो आते हैं बट उसके अंदर फल जो है प्रोड्यूस नहीं होता। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो चीड़ होता है वो अनावृत बीजी पौधे का एक उदाहरण है। इस पौधे में अंडाशय नहीं पाया जाता, मीन्स ओवेरी नहीं पाई जाती। अब जिसमें ओवेरी नहीं होगी तो वहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ओनली बीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपास प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। तो देखिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो इसका वो होगा हमारा कपास जो हमको कहाँ से प्राप्त होती है, बीज से प्राप्त होती है। क्लियर, ये इसका हमारा राइट आंसर है। तो देखिए कपास जो कॉटन होती है वो बीज से प्राप्त होती है, और कपास का बॉटनिकल नेम याद कर लीजिए गॉसिपियम माना जाता है। क्लियर, और ये कपास कौन से कुल का पौधा माना जाता है, मालवेसी कुल का एक पौधा माना जाता है। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म इनमें से कौन सा है। देखिए गार्डन लिजार्ड जो कि मैक्सिकस जो है प्राणी है। सेकंड है भारतीय मोर मीन्स गाजर घास। सेकंड वन इज रेसन मंकी, शाल वृक्ष या फिर हरनी वृक्ष, मोरी। तो देखिए जो लुप्त प्राय प्रजाति है इनमें से कौन सा युग्म लुप्त प्राय प्रजाति का है, तो जो गार्डन लिजार्ड है वो लुप्त प्राय प्रजाति में मानी गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, कार्नोलाइट, ब्रेजिंग, कैरामल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रंजक बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला खाद्य पदार्थ जो होता है वो कैरामल होता है। क्लियर, ये जो है ब्राउन कलर का एक लिक्विड पदार्थ होता है। क्लियर, ब्राउन कलर का होता है, और ये क्या करता है, शर्करा को जल या सोडियम कार्बोनेट के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। क्लियर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि शर्करा को जल और सोडियम कार्बोनेट के साथ किस टेम्परेचर पर जो है गर्म करने पर हमें कौन सा पदार्थ जो है प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरामल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्वारेजिया। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक्चुअल में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनता है। तो देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, इसमें अम्लों का रेशो क्या होता है। एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए था कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का जो रेशो है वो कितना होता है। क्लियर, तो देखिए HCl और HNO3 का रेशो जो होता है वो 3:1 में होता है। मीन्स 3 भाग आपके पास, यदि टोटल 4 है तो उसमें से 3 पार्ट जो है HCl का होगा और 1 पार्ट जो है वो HNO3 का माना जाएगा। क्लियर टू ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए इनमें से कौन सी फसल सहायक होती है। तो देखिए आपको बता दूं मैं एक बार कि जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है उसके अंदर जितने भी हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं, क्लियर, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं वो यूज आते हैं। मींस जो भी दलहनी फसलें होती हैं, जो भी दालों से रिलेटेड फसलें होती हैं, जितनी भी दालों से रिलेटेड फसलें होती हैं वो सारी की सारी जो है नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में यूज आती है। तो देखिए इसके पास हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है बीन्स। बीन्स मीन्स दालों से रिलेटेड। तो जब जहाँ पर भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, बीन्स को टिक करेंगे। क्लियर, अब देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण में दालों को प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, सिम्बियोटिक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। और जो भी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में जो है लेते हैं। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। देखिए इनमें से कौन सा जो है भूमिगत खाद्य तना माना जाता है, अदरक है, शकरकंद है, गन्ना या फिर मूली। तो देखिए तने का जो भूमिगत खाद्य तना होता है वो हमारा अदरक माना जाता है। क्लियर, ऐसे ही जो हमारा आलू होता है वो भी तने के ही पार्ट में शामिल है, और साथ ही साथ प्याज भी जो है वो तने के पार्ट में जो है शामिल है। क्लियर, तने से जो है हमको प्राप्त है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, काली मिर्च एक पादप है। क्लियर, कहाँ से हमको ये प्राप्त हो रहा है, तो देखिए वृक्ष से, लता से, झाड़ी से या फिर झाड़ से। क्लियर, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, काली मिर्च जो है हमको लता से प्राप्त होती है, पुष्पित लता होती है। क्लियर, देखिए काली मिर्च जो है एक पादप है और एक पुष्पित लता है ये। क्लियर, जो काली मिर्च का वानस्पतिक नेम होता है, बॉटनिकल नेम जो बायोलॉजिकल नेम माना गया है वो क्या होता है, पीपर नाइग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपर नाइग्राम बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग
खाया जाता है? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इनको गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इन पर बार बार जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन, कली या फिर दोनों, मीन्स गूदेदार पुष्पासन और बीजाणु। तो देखिए नाशपाती जो होती है वो उसका जो है गूदेदार पुष्पासन जो है खाद्य योग्य भाग होता है, मीन्स हम इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। क्लियर? क्या बोला जाता है इसको? इसे बेसिकली थैलेमस बोला जाता है। और एक तरह का पोम प्रकार का ये फल होता है, पोम टाइप का फ्रूट माना गया है। क्लियर? नाशपाती जो होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जो रफेज होता है, मोटा चारा, मोटा चारा जो हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। क्लियर? भोजन का एक आवश्यक अंग है काफ़ी मात्रा में, इनमें इसमें क्या होता है? क्लियर? तो देखिए जो हमारा रफेज होता है उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है आपके पास सेल्यूलोज, लिग्निन और साथ ही साथ असंतृप्त वसा अम्ल। थर्ड है हमारे पास सेल्यूलोज, लिग्निन और आधा पका हुआ मांस। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो हमारा रफेज होता है, जो चारा होता है जिसमें भोजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अवयव प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो है क्या क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्लियर? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो देखिए आज की सीरीज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? देखिए अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और इस क्वेश्चन को हम जो है हमारे सेशन में, जब हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, बीजपत्र, सेकंड ऑप्शन है आपके पास भ्रूणपोष और भ्रूण, थर्ड ऑप्शन है मार्शल पुष्पासन और फोर्थ है रसदार रोम। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये ट्रू फ्रूट होता है या फिर फॉल्स फ्रूट होता है। क्लियर? सेब जो है ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आता है या फिर फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में। तो ये थे हमारी सीरीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम एक बार फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।